30% टैक्स ऑन क्रिप्टो एंड एनएफटी इनकम्स। इस साल के यूनियन बजट 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज करा है। जैसे हम देख सकते हैं दैट इंडिया प्रपोजेस 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो एंड एनएफटीज इनकम। मतलब अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में जब भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर 30% का टैक्स हमें देना होगा। साथ में ही अगर हमें लॉस हुआ तो हम उसका कुछ बेनिफिट नहीं ले पाएंगे टैक्स में। कैसे? यूजुअली अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमें लॉस हो जाता है तो उस लॉस अमाउंट को हम अपने नेट इनकम में दिखाकर टैक्स रिबेट ले सकते हैं या टैक्स हमारा कम हो जाता है। लेकिन इस साल के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर मना कर दिया है, ये चीज़ बोली है कि अगर आपको क्रिप्टो में या डिजिटल करेंसी में आपको लॉस होगा तो आप तब भी उसको अपने इनकम में डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। इसी के साथ अगर आप किसी को गिफ्ट फॉर्म में क्रिप्टो ट्रांसफ़र्स करते हैं तो जो रिसिपेंट होगा उसको वो टैक्स लायबल रहेगा। प्लस 1% TDS ऑन एनी ट्रांसफर्स ऑफ डिजिटल एसेट्स। इससे एटलीस्ट ये क्लियर हो गया जो अभी तक का हम देख रहे थे सिनेरियो, इंडिया इज़ प्लानिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट करेंसीज। अभी तक स्टिल अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, बट अभी के सिनेरियो में हम ये देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है तो एकदम से ब्लैंकेट बैन क्रिप्टो करेंसी पे नहीं लगेगा, बट हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। और जो हमारी इंडियन एप्लीकेशंस हैं लाइक वज़ीर एक्स, कॉइन DCX, इन सब चीज़ों से उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। ऑल्सो यूनियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक डिजिटल करेंसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक निकालने वाली है। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। चाइना और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी अपनी CBDC पे वर्क कर रही है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है, इसमें अभी बहुत वर्किंग होनी है इस टेक्नोलॉजी पे। और जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, इसका यूसेज होगा, वैसे वैसे इसका अडॉप्शन बढ़ेगा। जैसे Web 1 का एग्जांपल अगर हम ले, जैसे Web 1 आया था, Web 1 के टाइम पे फ़ोन लॉन्च हुए थे, फ़ोन का इंट्रोडक्शन हुआ था, उस टाइम पे हमें इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने पड़ते थे, हमें चार्जेस लगते थे। जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट हुआ, उस टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई, उसका एडॉप्शन बढ़ा, वैसे वैसे अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमें इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल दोनों हमारे लिए फ्री होती हैं, हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। सिमिलरली जब GST आया था उस टाइम पे मैक्सिमम आइटम्स पे 28% का GST एप्लीकेबल था, बट जैसे जैसे टाइम बीता, आज 3 साल 4 साल हो गए उन बातों को, वैसे वैसे उन आइटम्स पे टैक्स घटा है, रिड्यूस हुआ है, और मैक्सिमम आज की डेट में जो हमारी आइटम्स फॉल करती हैं वो 18% से लो में फॉल करती हैं। इसी तरह हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे ब्लॉकचेन, मेटावर्स या Web 3 जैसी टेक्नोलॉजीज़ एडवांसमेंट की ओर जाएं या इन पे वर्किंग हो अच्छी, तो हमारे टैक्स स्लैब थोड़े से कम हो जाएं। हमें इसको एक पॉजिटिव साइड में ये लेके जाना चाहिए कि एटलीस्ट इंडिया इस टेक्नोलॉजी पे अपना एडॉप्शन कर रहा है, अपना फर्स्ट स्टेप लिया है इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी पे। तो हो सकता है कि आगे भी इस पे वर्किंग हो और आने वाले टाइम में पार्लियामेंट सेशन में इसका बिल भी प्रेजेंट करा जाए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।